हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार एक कॉमेडी प्ले लेकर आया हूँ जिसका नाम सी स्टूप्स टू कॉन्कर है और जिसे ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था। दोस्तों, ओलिवर गोल्डस्मिथ एक आयरिश राइटर हैं और अपने कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, यह जो कॉमेडी प्ले है जिसका नाम सी स्टूप्स टू कॉन्कर है, इसका मतलब होता है जीतने के लिए झुकना। वो हमें कहानी में आगे समझ में आएगा, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आइए एक नज़र कैरेक्टर्स पर डाल लें ताकि कहानी हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला कैरेक्टर मिस्टर हार्डकाशिल है जो कि एक कंट्री जेंटलमैन है। दूसरा कैरेक्टर मिसेज हार्डकाशिल है, यह मिस्टर हार्डकाशिल की वाइफ है। तीसरा कैरेक्टर मिस कैट हार्डकाशिल है जो मिस्टर एंड मिसेज हार्डकाशिल की बेटी है। चौथा कैरेक्टर टॉनी लंपकिन है जो मिसेज हार्डकाशिल के पहले पति का बेटा है, मतलब मिस्टर लंपकिन का बेटा है, इसलिए टॉनी का सरनेम लंपकिन है। तो ये चारों कैरेक्टर्स हार्डकाशिल फैमिली से हैं। पांचवा कैरेक्टर मिस नेविल जो मिसेज हार्डकाशिल की भतीजी है और इन्हीं के साथ इनके घर पर रहती है। छठवां कैरेक्टर सर चार्ल्स मार्लो है जो मिस्टर हार्डकाशिल के फ्रेंड है। सातवां कैरेक्टर यंग मार्लो है जो सर चार्ल्स मार्लो का बेटा है। और आखिरी कैरेक्टर हेस्टिंग्स है जो यंग मार्लो का फ्रेंड है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारी आज की स्टोरी सी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है हार्डकाशिल फैमिली की। मिस्टर हार्डकाशिल और मिसेज हार्डकाशिल जो बहुत पुराने घर पे रहते हैं और मिस्टर हार्डकाशिल एक पुरानी विचारधारा वाले आदमी हैं। यहाँ पर मिसेज हार्डकाशिल अपने हस्बैंड से कहती हैं कि हम अपने पुराने घर को बेचकर लंदन रहने के लिए चलते हैं, लेकिन मिस्टर हार्डकाशिल अपनी वाइफ की बातों को इग्नोर कर देते हैं। इन दोनों का एक बेटा है टॉनी लंपकिन और एक बेटी है कैट हार्डकाशिल। टॉनी अपने पिता को पसंद नहीं करता है क्योंकि मिस्टर हार्डकाशिल टॉनी के स्टेप फादर हैं, मतलब एक सौतेले पिता है। इसी हार्डकाशिल फैमिली में इनकी एक भतीजी जिसका नाम मिस नेविल है इनके साथ रहती है, क्योंकि मिसेज हार्डकाशिल ने मिस नेविल को पालने का, उसके लालन पालन करने का जिम्मा उठा रखा है। मिसेज हार्डकाशिल मिस नेविल से चाहती हैं कि वह उसके बेटे टॉनी लंपकिन से शादी कर ले, क्योंकि टॉनी बिगड़ा हुआ लड़का था, मतलब एक शराबी लड़का था। लेकिन टॉनी और नेविल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मिसेज हार्डकाशिल चाहती हैं ये दोनों शादी कर लें, क्योंकि नेविल की ज्वेलरी मिसेज हार्डकाशिल के पास रखी हुई थी और नेविल को वह ज्वेलरी तब मिलेगी जब वह शादी कर ले। यहाँ पर मिसेज हार्डकाशिल सोच रही हैं कि ज्वेलरी घर की घर पर ही रह जाए, ये प्लानिंग थी मिसेज हार्डकाशिल की। लेकिन यहाँ पर अभी मिसेज हार्डकाशिल को पता ही नहीं है कि नेविल का एक बॉयफ्रेंड भी है। कहानी आगे बढ़ती है और टॉनी मिस्टर हार्डकाशिल के लिए बदतमीज़ तो था ही। तो दोस्तों, होता क्या है कि टॉनी कहीं जा रहा था, तभी मिस्टर हार्डकाशिल ने कहा कि घर से बाहर जाते समय अपने पिता की ब्लेसिंग्स तो लेकर जाओ। लेकिन टॉनी बिना आशीर्वाद लिए ही वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर हार्डकाशिल और मिसेज हार्डकाशिल एक लड़के का इंतज़ार कर रहे हैं। वह लड़का मिस्टर हार्डकाशिल के फ्रेंड का है और उस लड़के का नाम मार्लो है जो कैट हार्डकाशिल को देखने के लिए आ रहा था।
और ये जो मार्लो था ना, अपने एक दोस्त जॉर्ज हेस्टिंग्स के साथ कैट हार्डकासिल को देखने आ रहा था। लेकिन मिस्टर हार्डकासिल के घर की कंडीशन एक बार की तरह लगती है और कैट अपने पिता की खुशी के लिए सीधे साधे कपड़े पहन लेती है, क्योंकि उसे देखने के लिए मार्लो आने वाला था। अब दोस्तों, होता क्या है, मार्लो और हेस्टिंग्स को आते आते रात हो गई और वे रास्ता भटक गए और रास्ता पूछने के लिए ये दोनों एक पब में चले गए, जहाँ पर टॉनी ड्रिंक कर रहा था। इन दोनों ने टॉनी से रास्ता पूछा कि हमको मिस्टर हार्डकासिल के घर जाना है। तो टॉनी इन दोनों से वजह पूछने लगा कि क्यों वहाँ जाना चाहते हो। तो उन दोनों ने बताया कि हम उनकी बेटी कैट को देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर टॉनी इनको बहकाने की कोशिश करता है और कहता है कि वही मिस्टर हार्डकासिल जिनका एक अच्छा सा स्मार्ट सा बेटा है और एक बेवकूफ़ सी लड़की है जिसको तुम देखने जा रहे हो। और टॉनी कहता है कि मिस्टर हार्डकासिल का घर यहाँ से बहुत दूर है, मतलब बेवकूफ़ बना रहा था। टॉनी कहता है कि तुम दोनों गलत रास्ते पर आ गए हो। तो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब रात कहाँ गुजारी जाएगी। तो यहाँ टॉनी कहता है कि रात गुजारने के लिए यहाँ एक पास में इन है, तुम दोनों वहाँ पर चले जाओ। और कहता है कि इन का मालिक ऐसे होस्ट करता है कि आप उनके अपने ही हो। तो टॉनी उन दोनों को बेवकूफ़ बनाकर अपने ही घर का पता बता देता है। ठीक वैसा ही हुआ जब ये दोनों मिस्टर हार्डकासिल के यहाँ पहुँचे। तो जैसा टॉनी ने कहा था वैसा ही हुआ। मिस्टर हार्डकासिल ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया, लेकिन ये दोनों तो सोच रहे थे कि वह एक बार में गए हैं। और टॉनी और हेस्टिंग्स ने कहा कि हम यहाँ पर केवल एक रात ही गुजारेंगे, रेट ठीक से लगाना। तो यहाँ पर मिस्टर हार्डकासिल मार्लो की बातें सुनकर चौंक गए कि यही हमारे दोस्त का लड़का है, ये कैसी बातें कर रहा है। अब दोस्तों, इन दोनों को क्या पता कि यही मिस्टर हार्डकासिल का घर है। अब कहानी आगे बढ़ती है। मिस्टर हार्डकासिल की एक भतीजी है नेविल, और इसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम हेस्टिंग्स है। इन दोनों की यहाँ पर मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। तो नेविल बताती है यह घर मिस्टर हार्डकासिल का घर है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब बेचारा हेस्टिंग्स शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि हम तो इस घर को एक इन समझकर आए थे रात गुजारने के लिए, और मार्लो तो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है मिस्टर हार्डकासिल से। अब दोस्तों, यहाँ पर हेस्टिंग्स को बात समझ में आ गई। तो हेस्टिंग बताता है कि पब में एक लड़का बैठा था और उसी ने यहाँ पर रात गुजारने के लिए कहा था। तो नेविल समझ गई कि टॉनी तुम्हारे साथ गेम खेल गया, टॉनी ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। चलो, जो हो गया सो हो गया। अब दोनों नेविल और हेस्टिंग्स तय करते हैं कि मार्लो को ये नहीं बताएंगे कि ये मिस्टर हार्डकासिल का घर है, क्योंकि उन दोनों का मतलब ये था कि उनको मिलने की एक जगह मिल गई है। अब बात बिगड़ सकती है और उनके संबंधों के बारे में सभी को पता चल सकता है। अब यहाँ पर नेविल प्लान बना रही है कि यहाँ पर जो मेरी ज्वेलरी रखी है उसको लेकर हम दोनों चुपचाप भाग जाएंगे। लेकिन मार्लो तो यह सोचकर बैठा था कि यह तो एक इन है और मिस्टर हार्डकासिल इसके ऑनर हैं, इसके मालिक हैं। तो मार्लो मिस्टर हार्डकासिल से नौकरों के जैसा बर्ताव करता है। लेकिन यहीं पर अब मार्लो की मुलाकात कैट से होती है। कैट सादा कपड़ों में रहती है और बारमेड के जैसे लगती है, और मार्लो कैट के साथ भी नौकरों के जैसा बर्ताव करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्लो की एक प्रॉब्लम है।
जब मार्लो किसी हाई क्लास लड़की को देखता है तो हकलाने लगता है और लो क्लास लड़की को देखकर खुलकर बातें करने लगता है। कैट को प्रॉब्लम तब पता चलती है जब कैट मार्लो के सामने नॉर्मल कपड़े पहनकर आती है। कैट समझ गई कि मार्लो के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर हार्डकासिल शॉक्ड है कि मार्लो तो बढ़िया लड़का था, लेकिन ये तो बिल्कुल डिफरेंट निकला। कैट अपने फादर से कहती है कि मुझे एक मौका दो, क्योंकि मार्लो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। कहानी के दूसरी तरफ नेविल और हेस्टिंग के भागने का प्लान बन रहा है। नेविल और हेस्टिंग्स सोचते हैं कि गहने चोरी करने में उनकी मदद कौन करे, तो टॉनी इन दोनों की मदद गहने चोरी करने में करता है। टॉनी इसलिए हेल्प करता है क्योंकि टॉनी मिस नेविल से शादी नहीं करना चाहता, वह नेविल को पसंद नहीं करता है। टॉनी खुद चाहता है कि हेस्टिंग्स नेविल को इस घर से लेकर भाग जाए, तो टॉनी एक डील करता है कि हेस्टिंग्स तुम नेविल को साथ लेकर भाग जाओ, गहने मैं तुम्हें चुरा कर दूंगा। टॉनी गहने चुराकर इन दोनों को दे देता है, लेकिन हेस्टिंग्स यहाँ पर सोचता है कि भागने में अभी कुछ समय है, तो जब तक इन गहनों को सुरक्षित रखना होगा, तो ये दोनों गहनों को मार्लो को रखने के लिए दे देते हैं। और अब मार्लो क्या करता है कि इन गहनों को सुरक्षित रखने के लिए मिसेज हार्डकासिल को दे देते हैं, और गहने घूम फिरकर फिर से मिसेज हार्डकासिल के पास पहुंच गए। तो अब नेविल और हेस्टिंग्स के प्लान का क्या होगा? जो होगा सो होगा। इनकी स्टोरी अभी यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन अब बात करते हैं टॉनी लंपकिन की। टॉनी शराबी है, गंदी आदतें हैं। टॉनी ऐसा क्यों है? तो टॉनी अपनी माँ मिसेज हार्डकासिल के लाड़ प्यार के कारण बिगड़ा हुआ है। मिसेज हार्डकासिल के पहले वाले हस्बैंड हैं मिस्टर लंपकिन। वह टॉनी को मंथली पॉकेट भेजा करते थे जब तक वह 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक। मिसेज हार्डकासिल सोचती हैं कि मिस्टर लंपकिन टॉनी को 18 वर्ष तक पॉकेट मनी तो भेजते ही हैं, और यदि मैं टॉनी की शादी मिस नेविल से करवा दूं तो टॉनी को कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, पुरानी वाली स्टोरी में फिर वापस लौटते हैं। टॉनी ने मिसेज हार्डकासिल से नेविल के गहने चुराकर हेस्टिंग्स को दिए, और हेस्टिंग्स ने गहने संभालने के लिए मार्लो को दिए, और मार्लो ने गहने संभालने के लिए मिसेज हार्डकासिल को दिए। अब कहानी में नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, मार्लो के पिता की, मतलब सर चार्ल्स मार्लो की। लेकिन हेस्टिंग्स डर जाता है। दोस्तों, हेस्टिंग्स इसलिए डर जाता है क्योंकि सर चार्ल्स मार्लो जानते थे कि हेस्टिंग्स और नेविल का चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पर हेस्टिंग्स और नेविल जल्दी भागने की तैयारी करने लगते हैं, और अब टॉनी भागने के लिए बग्घी का इंतज़ाम करता है। लेकिन भागने वाली बात मिसेज हार्डकासिल को पता चल जाती है। अब यहाँ पर टॉनी को मिस्टर हार्डकासिल सच्चाई बताते हैं कि तुम 18 साल के हो गए हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है बेटा, क्योंकि तुम्हारी माँ कभी नहीं चाहती कि तुम कमाओ और जिम्मेदार बनो। और यहाँ पर टॉनी की अब आंखें खुल जाती हैं। अब यहाँ टॉनी को रियलाइज होता है कि मैं अपने पिता को गलत समझता था, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान निकले, और मेरी माँ ने तो मुझे बिगाड़ कर रखा है। और कहानी के दूसरी तरफ यहाँ कैट सोच रही है कि मार्लो ऐसा आदमी नहीं है, और यहाँ पर मार्लो के फादर मिस्टर हार्डकासिल से मिलते हैं, और सर चार्ल्स मिस्टर हार्डकासिल से कहते हैं कि मेरा बेटा मार्लो आया हुआ है। तो मिस्टर हार्डकासिल कहते हैं कि वो तो यहाँ पर सभी से बहुत मिसबिहेव कर रहा है। तो चार्ल्स मिस्टर हार्डकासिल से कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। तो कैट आकर कहती है आप मेरे साथ चलो और पर्दे के पीछे छिप जाएं।
मैं साबित कर दूंगी कि मार्लो ऐसा नहीं है। अब यहाँ कैट मार्लो को लेकर आती है, बातें करती है, लेकिन मार्लो तो अभी भी सोच रहा है कि वह एक इन में है। तो यहाँ पर सर चार्ल्स अपने बेटे मार्लो को क्लियर करते हैं कि तुम इन में नहीं हो, तुम मिस्टर हार्डकास्ल के घर में हो और तुम जिससे बात कर रहे हो वह मिस्टर हार्डकास्ल की बेटी कैट है, कोई बारमेड नहीं है। तो वहाँ पर सभी लोग यह सब देखकर हंसने लगते हैं कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो दोस्तों इनकी कहानी तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब हेस्टिंग्स की कहानी की तरफ चलते हैं। हेस्टिंग्स वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था नेविल को लेकर। तभी मिसेज हार्डकास्ल आ जाती हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। तो टॉनी अपनी माँ से कहता है कि आओ माँ, बग्घी में बैठो, तुम्हें एक लंबी सैर करा कर लाता हूँ, क्योंकि टॉनी को अपनी माँ से यहाँ पर बदला लेने का मौका मिल गया। तो टॉनी अपनी माँ को बग्घी में बैठाकर गोल गोल चक्कर काटने लगता है, केवल माँ को सबक सिखाने के लिए कि वह सुधर जाए। और यहाँ नेविल और हेस्टिंग्स जो भागने की तैयारी कर रहे थे, उनका भी माइंड चेंज हो जाता है। नेविल कहती है कि अब हम लोग मिस्टर हार्डकास्ल की परमिशन लेंगे और मुझे विश्वास है कि वो हमें मना नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द प्ले कैट की शादी मार्लो के साथ हो जाती है और नेविल की शादी हेस्टिंग्स के साथ हो जाती है और दोस्तों कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन केवल एक कैरेक्टर ऐसा है जो खुश नहीं है, वो मिसेज हार्डकास्ल है। तो अंत में कैट और मार्लो का प्यार जीतने के लिए झुक गया। और दोस्तों यहीं पर आज की हमारी कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।